अगर मैं आपसे कहूं कि अरावली को तोड़ने का आदेश आया ही नहीं है और 100 मीटर वाला नियम पूरा सच नहीं बताया जा रहा, क्या हर ऊंची जमीन अरावली होती है? विकास अरावली को नुकसान पहुंचाता है? अगर जवाब इतना आसान होता तो आज देश में इतना हंगामा नहीं होता। अरावली को लेकर पहले सच समझिए, फिर राय बनाइए। पिता राष्ट्रवादी, जो भी बात करती हूँ राष्ट्र के हित में करती हूँ और तथ्यों के साथ करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वह अरावली पर है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इतना जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या यह सही है या फिर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है क्या वह देश के हित में है या फिर अरावली के लिए और प्रकृति के लिए काफी खतरनाक है? यह वीडियो आप अंत तक सुने तभी आपको सच्चाई मालूम होगी, क्योंकि आधी अधूरी बात जानकर और विद्रोह करना यह देश को कभी आगे नहीं ले जा सकता। देश हमारा भी है, इसलिए हमें भी अपने देश की चिंता है, हम भी अपने देश का विकास चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार कोई नियम ला रही है, कुछ कर रही है, तो उसमें रोक लगाने वालों को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सत्य को सामने लाना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो वीडियो को आप सुनेंगे तो आपका जो भ्रम है, जो अरावली को लेकर सरकार के प्रति गलत अफवाह फैलाई जाती है, वह आपको समझ आ जाएगी। आज देश में अरावली को लेकर बहुत शोर है। कहा जा रहा है कि सरकार अरावली को तोड़ना चाहती है। अब 100 मीटर से कम पहाड़ भी नहीं बचेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई यह सच है या फिर हम आधी जानकारी पर पूरा हंगामा कर रहे हैं? आइए इसे शांत दिमाग और साधारण भाषा में समझते हैं। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आज अरावली को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो जमीन सामान्य तल से थोड़ी भी ऊंची दिखे उसे सीधे अरावली मान लिया जाता है। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। जमीनी हकीकत क्या है? देश के कई राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ऐसा बार बार हुआ कि किसी व्यक्ति या संस्था ने स्कूल बनाना चाहा, अस्पताल बनाना चाहा। शुरुआत में सरकारी परमिशन मिल गई, नक्शा पास हो गया, काम शुरू हो गया, कोई जांच हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही निर्माण आगे बढ़ा, अचानक कोई आया और देखा तो कहा कि यह तो सामान्य तल से ऊंची है, इसलिए अरावली की रेंज में है। और फिर क्या? काम रुक गया, नोटिस आ गया, कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। यही वजह है कि हजारों केस आज लटके पड़े हैं। लोगों की परेशानी क्या है? आज हालत यह है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि उसे डर है कि आज परमिशन मिला, कल कोई आकर कह देगा यह अरावली है, काम बंद करो। यह स्थिति निवेश रोकती है, विकास रोकती है, आम लोगों को मानसिक तनाव देती है। अब अरावली की बनावट समझिए। अरावली कोई सीधी दीवार नहीं है, यह एक मुख्य पहाड़ी श्रृंखला है। लेकिन इसके आसपास 15 से 20 किलोमीटर दूर तक कई जगह समतल जमीन है, कहीं कहीं जमीन थोड़ी उभरी हुई है, छोटे छोटे टीले जैसे उभार है। समस्या तब पैदा हुई जब एक उभरा हुआ हिस्सा अरावली मान लिया गया और उससे कुछ दूरी पर समतल हिस्सा अरावली से बाहर मान लिया गया। यानी एक ही इलाके में, एक ही जगह नियम अलग अलग हैं। सरकार क्या बदलना चाहती है? सरकार यह नहीं कह रही कि अरावली के अंदर खनन हो, पहाड़ काटे जाएं, जंगल खत्म किए जाएं। सरकार यह कह रही है कि एक निश्चित और साफ मापदंड तय हो, ताकि यह भ्रम खत्म हो कि कौन सा इलाका सच में अरावली है और कौन सा नहीं। 100 मीटर वाला नियम को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम यही फैला रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 100 मीटर की रेंज तय कर दी गई है, अब पहाड़ तोड़े जाएंगे। यह बात पूरी तरह गलत तरीके से फैलाई गई है। सच यह है कि 100 मीटर कोई तोड़ने की आदेश नहीं, खनन खोलने की इजाजत नहीं, यह सिर्फ पहचान का एक तकनीकी पैमाना है। मतलब यह केवल इस वजह से किसी जमीन को अरावली मत कहिए कि वह थोड़ी ऊंची है। यह पैमाना खास तौर पर अरावली के बाहरी इलाकों यानी मुख्य पहाड़ी से 15-20 किलोमीटर दूर वाले क्षेत्रों के लिए है। यह नियम अरावली से जुड़ी ही नहीं है। अरावली जैसा पहले थी आज भी वैसी ही है। यह अरावली के बाहरी एरियो के लिए लागू किया गया है। इस तरह आज भी देखा जाए तो अरावली में आज भी खनन रुका नहीं है। आज भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां सुनसान एरिया है और खनन हो रहे हैं। आज भी अरावली के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कुछ गांव बहुत पुराने हैं जब वो जंगल के नियम लागू ही नहीं हुए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अरावली के अंदर जाकर रिसोर्ट और होटल बना चुके हैं। सरकार उन पर भी रोक लगाना चाहती है, क्योंकि
अरावली के जो नियम है वह बिल्कुल ही अलग है। उसे समझना भी मुश्किल है कि समतल जगह अरावली नहीं मानी जाती, भले वो अरावली के अंदर हो, और वही थोड़ी सी उभार वाली जगह भले अरावली से 20 किलोमीटर दूर हो, उसे अरावली मान लिया जाता है। सरकार बस इसी समस्या का समाधान कर रही है और अरावली के अंदर सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। 90% ऐसी एरिया है अरावली की जिस पर कोई नियम ला ही नहीं सकता। वह तब भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है, क्योंकि हर कोई अरावली के महत्व को समझता है। इसलिए सरकार हो या कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं लाएगी जो प्रकृति या राष्ट्र के लिए नुकसान हो। अब अरावली के अंदर बसे गांव का ही ले लीजिए, यह भी बहुत जरूरी बात है, इसे भी समझना। बहुत सारे गांव अरावली के पहाड़ियों के अंदर बसे हुए हैं। एक गांव सैकड़ों साल पुराने, जब वन विभाग के नियम नहीं थे, जब ESZ जैसे कानून नहीं थे, इन गांवों को हटाना न सही है, न संभव है, न मानवीय है, क्योंकि लोगों की जमीन है, उनकी पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक फर्क समझना जरूरी है। पुराने गांव रहने चाहिए, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नए अवैध निर्माण जैसे जंगल काटकर बने रिसोर्ट, पहाड़ी काटकर बने होटल, इन पर रोक लगनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। इस पर सरकार और कोर्ट दोनों साफ हैं। सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच यह है कि असली अरावली पूरी तरह सुरक्षित रहे, जंगल, वन्यजीव, जल स्रोत सुरक्षित रहे, लेकिन अरावली से दूर की हल्की उभरी जमीन, जिसे बेवजह अरावली कहकर सब कुछ रोक दिया जा गया है, वहां नियंत्रित विकास हो, स्कूल, अस्पताल, संस्था बने, लोगों का आना जाना बढ़े, क्योंकि जहां लोगों की नजर होती है वहां अवैध खनन करना मुश्किल होता है। आज की सच्चाई यह है कि आज अरावली के कई हिस्से सुनसान है, निगरानी कम है, और वहीं अवैध खनन, रातों रात ब्लास्टिंग चलती है। अगर आसपास आबादी होगी, संस्थान होंगे, मीडिया और आम लोगों की नजर होगी, तो गलत काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन अरावली के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि हर ऊंची जगह को अरावली मान लिया जाता है और समतल जगह को अरावली के नियम से बाहर रखा जाता है। यानी आप अगर अरावली के अंदर भी हो, समतल है, तो आप वहां पर कुछ भी काम कर सकते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। यही बाहरी हिस्सों के लिए भी है। लेकिन सरकार यह नियम बदलना चाहती है। वो चाहती है कि जो बाहरी हिस्सा 15-20 किलोमीटर से दूर है, उस पर यह नियम ना हो, और अरावली के अंदर भी ऐसा नियम ना हो। अरावली को बिल्कुल उस पर जो पुराने गांव हैं उन्हें हटाया ना जाए, लेकिन नए कुछ भी काम अरावली के अंदर ना हो, और बाहरी जो हिस्से हैं कुछ एक ही जगह पर दो तरह के नियम न बने। सरकार अरावली तोड़ना नहीं चाहती। फैसला बाहरी उभरी जमीन के भ्रम को खत्म करने के लिए है। 100 मीटर का नियम पूरी अरावली पर लागू नहीं है। ये अरावली पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित रहेगी। विकास और संरक्षण दोनों साथ चल सकते हैं। अरावली बचाने का मतलब हर ऊंची जमीन को रोकना नहीं, हर गलत काम को रोकना है।